हमारे देश में, भारतवर्ष में तपस्या को लेकर बहुत ही भ्रम है लोगों में। बोलते तो हैं कि अमुक ऋषि ने इतने वर्ष तक तप किया, ध्रुव ने इतने वर्ष तक तप किया। तो तप को लेकर के लोग सुनते तो हैं, श्रद्धा भी है, मगर तप का मतलब समझते नहीं। कहीं लिखा था कि एक किसान 4 महीने तक अपने खेत में तप किया, एक पैर पर खड़ा था, खाने पीने की परवाह नहीं, धूप सर्दी की परवाह नहीं। 4 महीने तक तप किया। माँ अन्नपूर्णा देवी प्रकट हुई और घड़ा घड़ा अनाज उन्होंने, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा देवी घड़ा से गिराते हैं अनाज। पहले लोग घड़े में अनाज रखते थे, इसीलिए बोलते हैं कि घड़ा से गिराते हैं। अब अभी बोरा वगैरह का चर्चा नहीं है, घड़े का ही चर्चा है। तो इस पर कोई भी दूसरा धर्म वाला इसको, हम भी, हमारा मन भी एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या ऐसा हुआ होगा? 4 महीने एक पैर पर खेत में खड़ा रहा और 4 महीना बीतने के बाद घड़ा घड़ा अनाज वहां गिरने लगा। तो घड़ा घड़ा अनाज गिराने लगी, इस पर विश्वास नहीं होता है। तो ऐसा करने से भी कोई परिणाम नहीं निकलता है। बहुत से लोग करते हैं ऐसे, तो 1-2 दिन भी नहीं ठहर सकते, 4 महीना की बात तो छोड़िए, रातों दिन। तो इसका आखिर मतलब क्या है? क्या हमारे शास्त्रों ने गलत लिखा है? तो खोज करने पर पता चलता है कि 4 महीने तप का मतलब, गेहूं की फसल का 4 महीने का वक्त होता है। 4 महीने उसने खेत में खूब काम किया, खूब मेहनत किया, खाने पीने की परवाह नहीं की, धूप गर्मी बरसात की परवाह नहीं की। तो माँ अन्नपूर्णा देवी प्रकट हुई, घड़ा से अनाज गिराई। उसका मतलब ये हुआ कि फसल लहराया वही तो माँ अन्नपूर्णा देवी है, और घड़ा है ऊपर की बालियां। अब हम घर में बोरा बोरा अनाज ले आए। तो इसका सही अर्थ यही है कि 4 महीने तक किसान ने खूब परिश्रम किया अपने खेत में, और 4 महीने बाद अनाज का अनाज उसके घर में भर गया। ऐसा नहीं सीधा समझा के हमारे ऋषियों ने उसको एक कोड में बांध दिया कि वो याद रहेगा आदमी को, फिर वो सोचेगा कि इसमें हमको करना क्या है। 4 महीने तक किसान खेत में एक पैर पर खड़ा रहा, खाने पीने की परवाह नहीं, धूप गर्मी बरसात की परवाह नहीं। माँ अन्नपूर्णा देवी प्रकट हुई और उन्होंने घड़ों घड़ों में अनाज उसका घर भर दिया। अब जब उसके अर्थ में जाते हैं कि 4 महीना उसने खेती बाड़ी की, मेहनत किया, उसकी सेवा की खेत की, और तब अनाज मिला। इस इसी तरह से और भी लोगों ने तप किया है और मनचाहा वरदान प्राप्त किया है। वो तप आज भी सार्थक है। जैसे कोई 20 वर्ष तक पढ़ाई करके इंजीनियर डॉक्टर बन गया, 10-15 साल परिश्रम करके वो एसपीडीसी बन गया। ये पढ़ाई ही तो तपस्या है। जो हम कार्य करते हैं, पवित्र मन से मेहनत करते हैं, उसी को तप कहा गया। एक किसान जो चोरी करके ले आता है, उसको नहीं कहा गया कि उसने रात भर तप किया और सुबह भगवान प्रसन्न हुए तो पेटी पेटी रुपया और जेवर उसके घर में आ गया। चोरी को तप नहीं कहते। तपस्या से मतलब परिश्रम से, और वो भी सही ढंग से। अब जेब कतरा भी दिन दिन भर बाजार में घूमते रहता है, तो उसको कहें कि जेब कतरा दिन भर तप किया और शाम को उसका जेब पैसे से भर गया, उसको तप नहीं कर सकते। तपस्या, अब हमें क्लियर हो जाना चाहिए, तपस्या सच्ची मन से भगवान में श्रद्धा रखकर जो मेहनत करता है, मेहनत का फल भगवान देते हैं। वही देवता प्रकट हुए, उन्होंने वरदान दिया। जिस क्षेत्र में अगर हम शिक्षा के लिए तपस्या कर रहे हैं तो माँ सरस्वती प्रकट होती हैं। तो इस तरह से हमारे देवता प्रकट होते हैं। कठिन परिश्रम करने से ही मिलता है फल, और आलसी को कुछ नहीं मिलता। हमारे यहाँ तपस्या का जो भ्रम है वो दूर हो जाना चाहिए। तपस्या का मतलब है सच्चे मन से भगवान को याद करते हुए मेहनत करना, और मेहनत परिश्रम के बाद हमें मेहनत का फल मिलता है। वही देवता प्रसन्न हुए तो हमें प्रदान किया। 16 साल तक तप किया, आज भी 16 साल तक तपस्या करने वाले इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है, 20 साल तक तप करने वाला बन जाता है। तो ये तप है पढ़ाई लिखाई सीखने की क्रिया, परिश्रम की क्रिया, और परिश्रम के बाद जो फल मिलता है उसी को हम बोलते हैं कि देवता प्रकट हुए, हमें वरदान दिया। तो हम तपस्या को
सही अर्थ समझें। तपस्या का मतलब होता है मेहनत करना, ईमानदारी से, चोरी चमारी नहीं करना, गलत काम नहीं करना, मेहनत करना, सही दिशा में करना, और उसका फल हमको भगवान जरूर ही देगा, देवता हमें जरूर प्रदान करेंगे, ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद।